हेलो एवरीवन, न्यूज़पेपर रीडिंग के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस सेशन में हम एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ेंगे और इसके थ्रू हम कुछ वर्ड सीखेंगे, उनके यूजेस को सीखेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में, किन किन कॉन्टेक्स्ट में हम उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ये सीखने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो हेडिंग दिख रही है वो लिखा हुआ है इट इज़ MSD किंग्स वर्सेस पंत कैपिटल्स। समझने वाली बात यह है कि इट पे अगर अपोस्ट्रोफी एस लिखा हो तो ये होता है इट इज़, और अगर ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता तो ये होता इट्स, तब ये बन जाता पजेसिव एडजेक्टिव। अभी ये है इट इज, इसी को शॉर्ट में लिख दिया इट्स अपोस्ट्रोफी लगा के, तो ये बन गया इट्स MSD किंग्स वर्सेस VERSUS, दो टीम के खिलाफ, है ना, दो टीम्स हैं या दो ग्रुप्स हैं, तो इनके खिलाफ जब बात होगी तो वहाँ पे वर्सेस यूज किया जाता है। इट इज MSD किंग्स वर्सेस पंत कैपिटल्स। अब आगे जो लिखा गया, क्या लिखा है, डिस्पाइट अ ईयर्स एब्सेंस। देखो यहाँ पे जो एब्सेंस लिखा हुआ है इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है एब्सेंट। जब आप बोलते हो आई एम एब्सेंट तो वहां पे एब्सेंट एडजेक्टिव होता है। मैं एब्सेंट हूं या मैं प्रेजेंट हूं, तो एब्सेंट और प्रेजेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, और एब्सेंट का नाउन फॉर्म एब्सेंस होता है, प्रेजेंट का नाउन फॉर्म प्रेजेंस होता है। डिस्पाइट आपका प्रेपोजिशन है, तो डिस्पाइट अ ईयर्स एब्सेंस, अ ईयर के अनुपस्थिति के बावजूद। याद रखना, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का यूज मत करना, क्योंकि या तो आप यूज करो इन स्पाइट ऑफ, और वही मीनिंग कन्वे करना है तो आप यूज करो डिस्पाइट। डिस्पाइट अ ईयर्स एब्सेंस, अ ईयर के अनुपस्थिति के बावजूद, और डिस्पाइट क्योंकि प्रेपोजिशन है तो इसके बाद या तो कोई नाउन या नाउन फ्रेज यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे ये अ ईयर की अनुपस्थिति, एक नाउन यूज हुआ है, अ ईयर की, या नाउन फ्रेज कह सकते हो। अ ईयर की अनुपस्थिति के बावजूद दिल्ली दिखती है फॉर्मिडेबल, दिल्ली लुक फॉर्मिडेबल। अब यहाँ पे लुक जो है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसके साथ आपको एडजेक्टिव ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव है। फॉर्मिडेबल का मतलब दैट इज पावरफुल और इंप्रेसिव, जो बहुत ही पावरफुल हो या इंप्रेसिव हो। तो दिल्ली बहुत ही पावरफुल और इंप्रेसिव दिखती है। वाइल रैनास कमबैक, जो रैना की वापसी है, विल बोल्स्टर, वो बढ़ा देगी, वो और ज़्यादा इंप्रूव कर देगी चेन्नई के टॉप ऑर्डर को, यानी कि चेन्नई के टॉप ऑर्डर के कॉन्फिडेंस को। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना। जैसे अगर लगातार आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बोल्स्टर करेगा। तो विल बोल्स्टर चेन्नई टॉप ऑर्डर। समझ में आ गई? तो एक वर्ड आपको पता चला डिस्पाइट, एक वर्ड पता चला फॉर्मिडेबल, और एक वर्ड मिल गया आपको बोल्स्टर। एक और चीज देखो, इट विल बी अ बैटल, ये बैटल होगा, यानी कि एक संग्राम, एक युद्ध बिटवीन यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब नया नया सीखने वाला, एंड हिज मास्टर, और उसका मास्टर, यानी कि ये ऋषभ पंत और धोनी के बीच की बात है। When ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स एंड महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वायर ऑफ। अब ये देखो एक फ्रेजल वर्ब मिला आपको, स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब लड़ाई के लिए तैयार होना या लड़ाई करने जाना। तो जब महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और पंत की दिल्ली कैपिटल्स स्क्वायर ऑफ करेंगे ईच अदर मतलब एक दूसरे को, इन एन इंडियन प्रीमियर लीग। समझ में आ गई? तो फिर से एक चीज मिली आपको यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ। और एक दूसरी चीज, अगर दो चीजों के लिए दिखाना हो तो हमेशा आप ईच अदर का यूज करोगे, और दो से ज्यादा चीजें हैं वहां पे, है ना, 3 है 4 है, यानी कि दो से ज्यादा का ग्रुप है, तो उनके लिए आपको एक दूसरे के लिए दिखाना है तो वन अनदर का यूज करोगे। और कभी भी दो चीज है तो वहां पे फिर ईच अदर का यूज करोगे। एक लाइन यहां पे भी देख लो, पृथ्वी शॉ विल बी इचिंग टू प्रूव हिज वर्थ आफ्टर अमासिंग 827 रन्स इन द विजय हजारे ट्रॉफी। यहां पे भी 3 चीजें सीखने को है, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। देखो, एक है इच, इच का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑन योर स्किन, मतलब एक तरह से खुजली होना। बट यहां पे इच का मतलब है आप कोई चीज बहुत ज्यादा चाहते हो। पृथ्वी शाह विल बी इचिंग, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा चाहते होंगे या चाह रहे होंगे, विल बी इचिंग टू प्रूव, अपने आप को साबित करना, टू प्रूव हिज वर्थ, अपनी उपयोगिता, हिज वर्थ मतलब अपनी उपयोगिता, आफ्टर एमैसिंग। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन यूज करना होता है। अगर वर्ब यूज कर रहे हो तो उसको नाउन बनाओ, और वर्ब को नाउन बनाने का तरीका है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आफ्टर अमेसिंग 827 रन, 827 रन बनाने के, इकट्ठा करने के बाद, इन द विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी में। तो एक बार फिर से सुन लो, पृथ्वी शाह विल बी इचिंग, बहुत ही ज्यादा बेचैन होंगे, बहुत ज्यादा मतलब इच्छुक होंगे, टू प्रूव, साबित करने के लिए, हिज वर्थ, अपनी योग्यता, आफ्टर अमेसिंग, इकट्ठा करने के बाद, एकत्रित करने के बाद। कितना इकट्ठा किया? 827 रन इन द विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये आज का छोटा सा सेशन था। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।